ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के एक महान और विख्यात ऋषि हैं। साथ ही ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कहानी भी आप सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक महान पराक्रमी राजा ने साधु जीवन को क्यों अपनाया। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी वस्तु का लालच लोगों में बदलाव ले आता है। देखा जाए तो एक राजा के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, मगर ऐसे कौन से लोभ के चलते राजा विश्वामित्र ऋषि बन गए, आइए जानते हैं। राजा कुशनाप के पुत्र राजा गाधी थे और विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मित्रता तथा प्रेम रखने वाला। विश्वामित्र के पिता गाधी ने उनका राजतिलक कर गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वानप्रस्थ जाने का निर्णय ले लिया। उसके बाद राजा विश्वामित्र ने अच्छे से राजकाज संभाला और प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहने लगी। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं रुक गए। ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आवभगत की, साथ ही स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। ये सब देख राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि एक ऋषि होते हुए भी आपने हमारा इतना आदर सत्कार कैसे किया। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाले कामधेनु गाय की पुत्री है। मुझे ये गाय स्वयं इंद्रदेव ने भेंट की है। ये चमत्कारी गाय एक साथ लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध कर सकती है। नंदिनी गाय के चमत्कारों को सुनकर राजा के मन में लालच आ गया, जिसके फलस्वरूप राजा ने अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों पर हमला कर दिया। ये देखकर नंदिनी गाय ने राजा विश्वामित्र की पूरी सेना को हरा दिया और राजा को बंदी बनाकर ऋषि वशिष्ठ के सामने ले गई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा के सिर्फ एक पुत्र को छोड़कर सभी को मृत्यु दंड देने का श्राप दे दिया। सभी पुत्रों की मृत्यु होने के बाद राजा ने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंप दिया और शिव की तपस्या करने के लिए निकल गए। राजा विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कई दिव्य अस्त्र मांगे और भगवान शिव ने उन्हें दिव्यास्त्र दे दिए। भगवान शिव से दिव्यास्त्र का वरदान लेकर राजा विश्वामित्र फिर से ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे और उन पर हमला कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियाँ थीं, जिससे उन्होंने राजा विश्वामित्र के दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर ऋषि ने क्रोध में आकर ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया, जिससे पूरे संसार में हलचल मच गई। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित हो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और शांत किया। राजा को यह एहसास हो गया कि उनके पास दिव्यास्त्र होने के बावजूद वो ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीत सकते। साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि चाहे वो कितनी भी शक्ति अर्जित कर लें, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीत पाएंगे। राजा वापस वन की ओर चले और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्रदान किया और राजा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी राजा विश्वामित्र के मन में महर्षि बनने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की और काम, क्रोध और विजय पाकर महर्षि का पद प्राप्त किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।